हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड में अपील के बारे में। ठीक है, अपील के बारे में जो हम बात करेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील एंड आदेशों की अपील। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो फर्स्ट अपील की बात करेंगे। फर्स्ट अपील का जो प्रावधान है सिविल प्रक्रिया संहिता में तो वो सेक्शन 96 से लेकर 99 तक है एंड ऑर्डर रिलेटेड है 41। ठीक है, आदेश 41 धारा 96 से लेके 99 तक। ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो जो फर्स्ट अपील के अधीन हम जो अध्ययन करेंगे जिन टॉपिक पे, जो बिंदुओं पे, तो वो एक तरह के कई बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि फर्स्ट अपील से क्या अभिप्राय है, कौन कर सकेगा, अपील कब की जा सकेगी, अपील करने की समय सीमा क्या है। ठीक है, इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला है अपील से क्या अभिप्राय है। तो सामान्यतः कोई व्यतीत पक्षकार अपील न्यायालय से यह प्रार्थना करता है कि जो निचले न्यायालय ने डिसीजन दिया है, ठीक है, उसको रिवर्स किया जाए, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के विनिश्चय की सत्यता को शीर्ष न्यायालय में चुनौती देना। अधीनस्थ न्यायालय के विनिश्चय की सत्यता को श्रेष्ठतम न्यायालय में चुनौती देना अपील कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो है अपील कौन कर सकेगा। तो सामान्य सी बात है कि जो भी पक्षकार न्यायालय के डिसीजन से व्यतीत होगा अपील कर सकेगा, चाहे वादी हो या प्रतिवादी। लेकिन कोर्ट को इनहेरिटेंस पावर नहीं है और ना ही नेचुरल राइट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अपील करने की समयावधि क्या है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता में तो कोई अवधि बताई नहीं गई है, लिहाजा हमें देखना होगा लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट में जो समयावधि है तो वो हाई कोर्ट के लिए 90 दिन है। 90 डेज के अंदर आपको करना है और सामान्य निचले न्यायालय में 30 दिन के अंदर आपको अपील करना रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फर्स्ट अपील का जो प्रावधान है सेक्शन 96 से लेकर 99 तक। तो सेक्शन 96 में जो प्रावधान है 96 का पहला क्लास बोलता है प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अपील उस न्यायालय में होगी उसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। तो उस न्यायालय में होगी जो उसके विनिश्चय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। मान लीजिए कोई न्यायालय है और उसकी अपील को सुनने के लिए कोई न्यायालय प्राधिकृत किया गया है, तो पर्टिकुलर उसी न्यायालय में आप अपील कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, एक पक्षी पारित मूल आज्ञप्ति की अपील हो सकेगी। अगर एक पक्षी डिक्री पारित की गई है तब भी उस मूल डिक्री की अपील आप कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, पक्षकारों की सहमत जो आज्ञप्ति न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं। जो न्यायालय ने समझौते के आधार पर डिक्री पारित की है तो उसकी कोई भी अपील नहीं होगी, बेशक आपके साथ कपट हो गया हो। ठीक है, ना ही आप नया मुकदमा लाएंगे, ना ही आप अपील कर पाएंगे। लेकिन आदेश 23 नियम 3 में उसको लेके प्रश्न आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप मुकदमा नहीं ला सकते, ना ही अपील से पर कर सकते हैं अगर आपके साथ समझौते की डिक्री में कपट हो गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेयवाद में किसी डिक्री से कोई अपील यदि ऐसी डिक्री की रकम 10,000 से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न पर ही होगी। ठीक है, ओनली ऑन विधि के प्रश्न पे, विधि के ही प्रश्न पे होगी। अगर 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो। ठीक है, और 10,000 से अधिक है तो विधि और तथ्य दोनों के प्रश्न पे हो जाए, क्योंकि फर्स्ट अपील में आप दोनों प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग हम आता है सेक्शन 97। ठीक है, धारा 97। तो धारा 97 प्रावधान करता है कि जहाँ प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है, अंतिम डिक्री की अपील। ठीक है, तो क्या है, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट अपील का राइट है, आपको प्रारंभिक डिक्री, किसी मामले में प्रारंभिक डिक्री आ गई, आपको अपील का राइट था कि आप न्यायालय में जाके अपील करते प्रारंभिक डिक्री की। ठीक है, लेकिन आपने अपील नहीं की है। ठीक है, लिहाजा आप दोबारा अंतिम डिक्री की अपील की आपने, तो आप अंतिम डिक्री में प्रारंभिक डिक्री के बिंदुओं को नहीं उठा सकते हैं, उसमें जैसा है वो फाइनल है फिर। ठीक है, आप सेकेंड डिक्री में की अपील में प्रारंभिक डिक्री के बिंदुओं को नहीं उठा सकते हैं। एक धारा 97 मना कर रहा है। ठीक है, कि जहाँ प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहाँ अंतिम डिक्री की अपील की गई है तो आप उसके बिंदुओं को नहीं उठा पाएंगे जो प्रारंभिक डिक्री में आपको लग रहा है कि इशू है अभी। ठीक है, आप प्रारंभिक डिक्री के बिंदुओं को सेकेंड डिक्री की अपील में नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 98। ठीक है, बोल रहा है कि जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहाँ विनिश्चय। ठीक है, तो वहाँ विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्शन 99। कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणागुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो उल्टी जाएगी और ना ही उपांतरित की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है,
9 सेक्शन जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि परिवर्तित नहीं की जाएगी, ना ही रूपांतरित की जाएगी, ठीक है। तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है। कब नहीं किया जाएगा हस्तक्षेप? यदि पक्षकारों का कुसंयोजन है, पक्षकारों का असंयोजन है, ठीक है। बाध हेतुकों का कुसंयोजन है, बाध हेतुकों का असंयोजन है, ठीक है। यदि और नेक्स्ट है, यदि ऐसी अनियमितता जिससे मामले के गुणागुण व न्यायालय की अधिकारिता प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो डिक्री को परिवर्तित और रूपांतरित नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी आवश्यक पक्षकार का असंयोजन है तो वहाँ डिक्री में परिवर्तन और हस्तक्षेप करने का समुचित आधार होगा। आवश्यक पक्षकार को छोड़ दिया है आपने, ठीक है, तो क्या है उसका अगर पक्षकार का जो है असंयोजन है, आवश्यक पक्षकार का असंयोजन है, तब आप तब जो है डिक्री को परिवर्तित कर सकता है न्यायालय। लेकिन उचित पक्षकार को छोड़ दिया है तो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आवश्यक पक्षकार को सम्मिलित किया गया। अगर आप आवश्यक पक्षकार का संयोजन है तो क्या करेगा, न्यायालय डिक्री को परिवर्तित हस्तक्षेप उसमें कर सकता है, ठीक है। इतना रहा आपका प्रावधान फर्स्ट अपील का।